चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बेटा। ठीक है, तो हमारा लेक्चर क्या है, टेम्परिंग पर है आज का, टेम्परिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, अब टेम्परिंग का मतलब क्या है और टेम्परिंग क्यों करते हैं उसको समझने से पहले ये डायग्राम आप समझिए। ये डायग्राम में ये हमारा ट्रिपल टी डायग्राम है, हम इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उस डायग्राम में, ये पूरी लाइन क्या है हमारी, स्टार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो एंड वाला लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो क्या है हमारा, फिनिश ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो फिनिश ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी आपका फिनिश ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट परलाइट मिलता है, फिर फाइन परलाइट मिलता है, देन बेनाइट, अपर बेनाइट, देन लोअर बेनाइट। और यहाँ पर इस टेम्परेचर पर रेंज में हम क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट स्टार्ट होता है, यहाँ पर मार्टेनसाइट फिनिश होता है। ठीक है, अच्छा जब भी यहाँ पर सरफेस की मैं बात करूं तो ये मेरा सरफेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मैं उसमें जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, जो मार्टेनसाइट जो भी चेंज हो रहा है वो उसकी सरफेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर उसके सेंटर्स मतलब पूरा बल्क में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नोटेशन सारे आप याद रखिएगा कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा टेम्परिंग का मतलब आप समझिए। तो जैसे हमने किया था कि इस डायग्राम से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परिंग का मतलब क्या। देखो आपने क्या किया, ये जो क्रिटिकल कूलिंग रेट था उस क्रिटिकल कूलिंग रेट से ज्यादा, मतलब ये इसका नोज है, इस नोज से ज्यादा रेट से आप यदि क्या करते हो, किसी सैंपल को या किसी पार्ट को या जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो उसको ज्यादा उस क्रिटिकल कूलिंग रेट से आप उसको कूल करते हो, देन वी गेट दी एट दिस टेम्परेचर रेंज। ठीक है, अराउंड ये 220 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है, तो 20 से 220 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है। और यहाँ पर हमारा मार्टेनसाइट स्टार्ट होता है और ये हमारा मार्टेनसाइट फिनिश होता है। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने यहाँ पर हैचिंग की है, मतलब ये क्या बता रहा है आपको, मार्टेनसाइट स्टार्ट और मार्टेनसाइट फिनिश, मतलब यहाँ पर मार्टेनसाइट बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर मार्टेनसाइट बनना फिनिश हो गया। ठीक है, देन अगेन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अब वो टेम्परेचर इस मार्टेनसाइट फिनिश के बाद की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये टेम्परिंग करने का उद्देश्य अब आप समझ में आएगा, क्योंकि मार्टेनसाइट जो है वो क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसका जो भी मटेरियल है वो सबसे हार्ड होता है। ठीक है, तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, जो कि हमारे लिए जो कि हम कंपोनेंट का यूज कर सके हमारे मशीन्स में या जहां भी हमको यूज करना है। ठीक है, तो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। तो इन दैट केस यदि हमको उसको सॉफ्ट करना है, ठीक है, मतलब हमको उसको उसका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सॉफ्टर और डक्टाइल बनाना है, देन वी गो फॉर दी टेम्परिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया कि इस टेम्परेचर से अगेन उसको क्या किया, हीट किया। तो जहां से ये टेम्परेचर रेंज मार्टेनसाइट स्टार्ट हुआ था उस टेम्परेचर रेंज से ऊपर। ठीक है, अब ये टेम्परेचर रेंज डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टील के लिए अलग अलग हो सकता है, या फिर आपको जिस तरह का भी डिजायर्ड, या तो जो भी सॉफ्टर मटेरियल चाहिए, जो भी जितना भी उसको डक्टाइल करना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको टेम्परेचर रेंज यहाँ तक पर 723 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 700 तक भी हम उसको टेम्पर्ड कर सकते हैं। तो आपने उसको क्या किया, यहाँ पर लेकर गए और यहाँ इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके कुछ टाइम के लिए अराउंड 1 to 2 आवर के लिए उसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। ठीक है, 1 to 2 आवर के लिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्ड कर दिया। देन होल्ड करने के बाद अगेन उसको क्वेंच कर दिया, मतलब रूम टेम्परेचर पर उस सैंपल को उठाकर, जैसे हम नॉर्मलाइजिंग में करते हैं कि हम नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, सैंपल को उठाए और बाहर एयर में कूल कर देते हैं। देन हमको जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो एज कंपेयर टू दिस मटेरियल वो क्या हो जाएगा, हमारा मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट होगा और डक्टाइल होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि ये मार्टेनसाइट मटेरियल जो है वो हमारे लिए सभी जगह यूजफुल नहीं होता है। यदि इस मार्टेनसाइट मटेरियल को हमको क्या करना है, सॉफ्ट और डक्टाइल बनाना है, इन दैट केस वी गो फॉर टेम्परिंग। ठीक है, तो टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मार्टेनस्टिक स्टील। ठीक है, तो जब भी टेम्परिंग की बात आएगी तो आप ये चीज जरूर मेंशन करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ऐसा प्रोसेस है, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, किसको हम हीट कर रहे हैं, अ मार्टेनस्टिक स्टील। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है,
तो ये नोट करने वाली बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि मार्टेंस्की स्टील यदि आपने नहीं बोला तो ये डेफिनेशन अधूरा है, ठीक है। मार्टेंस्की स्टील एट अ टेम्परेचर अब बिलो द यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बिलो द यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, तो जहां पर हमारा यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे कम, यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा A1 लाइन है, इस A1 लाइन से नीचे, ठीक है। तो इस A1 लाइन से नीचे हम उसको कहीं पर भी, ठीक है, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाके 1 से 2 आवर हम उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर टू मेक इट सॉफ्टर एंड डक्टाइल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉफ्टर एंड डक्टाइल, ठीक है, मतलब अपन उसको और ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा डक्टाइल क्या करते हैं, बना देते हैं बाय दिस टेम्परिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम आपको बनाना मैंडेटरी है टेम्परिंग जब भी आता है तो, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारा सैंपल था या स्टील था उसको फर्स्ट हमने क्या किया, क्विंच किया, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं हम, इस क्रिटिकल कूलिंग नोज के बाद यदि हम उसको कर रहे हैं, मतलब क्या, इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस लाइन का सिग्निफिकेंस है कि आप उसको क्या कर रहे हो, क्विंच कर रहे हो, वो भी सडनली क्विंच कर रहे हो। इधर आप उसको सॉल्ट बाथ में या तो क्विंच कर रहे हो या वाटर क्विंच कर रहे हो, डिपेंड्स, ठीक है। तो उस केस में जब रैपिड हम कूलिंग करते हैं तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्टेनसाइट में, ठीक है। पर मार्टेनसाइट एंड इट अवॉइड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट टू फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये अब फेराइट और सीमेंटाइट में चेंज नहीं हुआ, किसमें चेंज हो गया, मार्टेनसाइट में, ठीक है। द स्टील इज देन सब्सिक्वेंटली रीहीटेड, अब इसको हमने यहाँ पर मार्टेनसाइट में चेंज होने के बाद उसको अगेन क्या किया, हमने रीहीट किया, ठीक है। और रीहीट करने के बाद बिलो द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर उसको कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, लगभग 1 to 2 आवर, या मे बी डिपेंड करता है कि हमको जब वो पूरा यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइजेशन हमको या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिलेगा उतनी देर के लिए हम उसको होल्ड करते हैं। देन उसको सडनली क्या करते हैं, हम क्वेंच करते हैं। क्वेंच मतलब आप उसको एयर कूल्ड करते हो, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा कि मार्टेनसाइट मतलब टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है। इसी में हम मार टेम्परिंग और ऑस टेम्परिंग भी देखेंगे, उससे पहले समझते हैं कि माइक्रोस्ट्रक्चरल चेंजेस यदि मार्टेनसाइट की मैं बात करूं तो क्या होता है जब टेम्परिंग करते हैं तो, या इफेक्ट ऑफ टेम्परिंग द टेम्परेचर ऑन द हार्डनेस ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स की मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो structural changes in martensite upon tempering, ठीक है। चलो, तो क्या चेंज आएगा मार्टेनसाइट में बाय द टेम्परिंग, तो मार्टेनसाइट इज अ मेटास्टेबल स्ट्रक्चर, तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मेटास्टेबल का मतलब क्या होता है, एंड डीकम्पोजेस अपॉन रीहीटिंग, क्योंकि आपने इस मार्टेनसाइट को क्या किया, रीहीट किया, ठीक है। तो मार्टेनसाइट क्या होता है, डीकम्पोज होता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम ये समझ चुके हैं कि लाथ मार्टेनसाइट क्या होता है, प्लेन कार्बन मार्टेन मिक्स्ड क्या होता है, और प्लेट मार्टेनसाइट क्या होता है, ठीक है। तो यदि मेरा कार्बन का परसेंटेज 0.6 से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाथ मार्टेनसाइट, ठीक है। इन लाथ मार्टेनसाइट ऑफ लो कार्बन प्लेन स्टील देयर इज अ हाई डिसलोकेशन डेंसिटी, मतलब डिसलोकेशन डेंसिटी उसमें बढ़ जाती है, एंड ये डिसलोकेशन डेंसिटी की वजह से उसमें कुछ लोअर एनर्जी साइट्स क्रिएट हो जाती हैं, और वो लोअर एनर्जी साइट्स उसका इंडस्ट्रियल पोजीशन में जाकर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि वो फेराइट और सीमेंटाइट में चेंज होने लगता है, ठीक है। अब पहले हम क्या बोल रहे हैं कि लो कार्बन मार्टेनसाइट जो है उसको फर्स्ट बी टेम्पर्ड 20 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको क्या कर रहे हैं, टेम्पर्ड कर रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि ये लिया और यहाँ से इसके ऊपर आपने उसको क्या किया, टेम्परिंग कर दी, ठीक है। अब ये भी होता है कि कहीं पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लो
टेम्परिंग, मीडियम टेम्परिंग और हाई टेम्परिंग। ठीक है, तो लो टेम्परिंग, मीडियम टेम्परिंग का मतलब क्या है, ये केवल टेम्परेचर का रेंज है। यदि मैं 20 to 200 बोल रहा हूँ तो ये हमारा लो टेम्परेचर हो जाएगा। 200 और इससे यदि मैं रेंज बढ़ाता हूँ टेम्परेचर का, तो वो मीडियम टेम्परेचर रेंज हो जाएगा। और रेंज बढ़ाएंगे तो मतलब पर हम इस यूटेक्टर टेम्परेचर रेंज से क्या रखेंगे, हमेशा कम। ठीक है, अच्छा, मार्टेनसाइट प्लेन कार्बन कार्बन स्टील में हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यदि मेरा मोर देन 0.2% ऑफ कार्बन स्टील हो। ठीक है, तो 0.2% यदि इससे ज्यादा है मेरा कार्बन, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन कार्बन स्टील तो है, लेकिन लात मार्टेनसाइट की बात ना करके हम मिक्स बोले या उसको प्लेट मार्टेनसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में यदि हम टेम्परेचर का जो रेंज है बिलो 200 रखते हैं, तो उस केस में उसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, बाय क्लस्टरिंग। ठीक है, तो उसकी का प्रेसिपिटेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि उसका क्या होता है, किसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कार्बन का। ठीक है, कार्बन का प्रेसिपिटेशन होता है, और ये कार्बन का प्रेसिपिटेशन क्लस्टरिंग होने की वजह से उसमें एप्सिलॉन, लिख लो इसका नाम, एप्सिलॉन कार्बाइड बन जाते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल कार्बाइड्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये कार्बन कार्बाइड्स जो हैं वो मतलब आपका जो भी ग्रेन बाउंड्री है, उस ग्रेन बाउंड्रीज के बीच में जाके उसको ऑब्स्टेकल करते हैं, मतलब यहाँ पर ये कार्बाइड्स इनके बीच में बनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है समझने की, द कार्बाइड दैट फॉर्म मार्टेनसाइट 200 to 700 डिग्री सेल्सियस, मतलब यदि मैं सॉरी, तो कार्बाइड्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है कि 200 से 700 डिग्री सेल्सियस का रेंज यदि मैं टेम्परेचर का रखता हूँ, तो इस केस में मुझे क्या मिलता है, सीमेंटाइट्स मिलते हैं। तो कार्बाइड्स के फॉर्म बनेंगे वो क्या, किसमें बनेंगे, सीमेंटाइट्स में। लेकिन 200 से नीचे मुझे क्या मिला, एप्सिलॉन कार्बाइड्स। ठीक है, जिसको मैंने जो किस वजह से हो रहा है, प्रेसिपिटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर यदि मैं यदि बोलता हूँ कि स्टील इज टेम्पर्ड आप 200 to 300 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो इसमें आपको जो भी सीमेंटाइट मिलता है, वो सीमेंटाइट आपका रॉड के जैसा, रॉड लाइक सीमेंटाइट्स बनते हैं। ठीक है, मतलब उसके आप देखोगे यदि माइक्रो स्ट्रक्चर्स, तो रॉड्स के जैसे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं 400 to 700 की बात करूं, तो उसमें आप बोलोगे कि वो स्फेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इसको आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, तो 400 to 700 डिग्री सेल्सियस इट इज गोइंग टू बी स्फेराइड्स। ठीक है, तो ये बस केवल आप इसको माइक्रो स्ट्रक्चर और जो टेम्परेचर का रेंज है ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परिंग टेम्परेचर ऑन द हार्डनेस ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील। अच्छा, एक चीज समझिए कि यदि हमने क्या किया, टेम्परिंग का जो टेम्परेचर का रेंज है उसको यदि क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, मतलब आपने पहले मान लो 200 पे किया था, फिर 400 पे किया, फिर 300, फिर 600 पर, 700 पर। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर का रेंज बढ़ रहा है, मतलब यदि मैं अबाउट 200 से और टेम्परेचर का रेंज क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो उसकी वजह से हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस ऑब्वियस है, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हार्डनेस इज गोइंग टू बी डिक्रीज, कहां तक डिक्रीज होगा, लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो ये नोट करिएगा, या इसको सब हेडिंग दूसरा डाल दीजिएगा। दूसरा सब हेडिंग क्या डाला हमने, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परिंग टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट लिख लो आप, इफेक्ट ऑफ, जिससे ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परिंग टेम्परेचर ऑन द हार्डनेस ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, तो जैसे ही मैं 200 के ऊपर जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा हार्डनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बस इस बात को ध्यान रखिएगा, और कहां तक, केवल हम 700 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ द मार्टेनसाइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू मेनली ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, और ये हार्डनेस किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, उसका रीजन लिख लो, decreases due to the
डिफ्यूजन, किसका डिफ्यूजन हो रहा है? ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई किस वजह से डिफ्यूजन हो रहा है। कार्बन एटम फ्रॉम देयर स्ट्रेस्ड इंटरस्टिशियल लैटिस साइट टू फॉर्म अ सेकंड फेज ऑफ कार्बाइड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो हार्डनेस रिड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मतलब इसी का दूसरा एक पार्ट है टेम्परिंग में ही। तो दो टाइप की टेम्परिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक होता है मेरा मार टेम्परिंग, या इसी को मार टेम्परिंग में बोलते हुए आप इसको मार क्वेंचिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कुछ बुक्स में इसको मार टेम्परिंग बोला है, कुछ बुक्स में इसको मार क्वेंचिंग। ठीक है, अब मार रेफर्स फॉर मार्टेंसाइट। ठीक है, ठीक है, वैसे मार क्वेंचिंग बोलना ही सही है। ठीक है, मार टेम्परिंग बोलना सही नहीं है। चलिए, तो मार टेम्परिंग का पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो एज यूजुअल ही मेरा ट्रिपल टी डायग्राम जो मैंने बनाया है वही बनेगा, बस थोड़ा सा जो चेंज है उसको समझते हैं। ठीक है, तो डायग्राम मेरे साथ साथ फटाफट बनाते चलिए आप लोग। इधर वाई एक्सिस पर क्या है आपका? टेम्परेचर है, और इधर जो टाइम है वो टाइम या तो आप लॉग टाइम लें या फिर 1/t, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम होता है। ठीक है, तो एज यूजुअल मेरा ये आपका A1 लाइन हो गया, और ये मेरा हो गया ट्रिपल टी डायग्राम का स्टार्ट, ये ट्रिपल टी डायग्राम का ये ट्रिपल टी डायग्राम का फिनिश ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसको समझ भी चुके हैं। ठीक है, तो मैं इस पर एम्फेसाइज ना करते हुए आपको या तो इसको इस तरह से ही बना दो। ठीक है, चलेगा फिर वीडियो, ये तो आपको पता है। अब मैं बात करता हूं कि यदि मैं मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम अभी हमने बनाया, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है उसको समझ लो। ठीक, डायग्राम ड्रॉ करिए आप। देन अगेन यहाँ पूरा मार्टिन साइड बन जाएगा। फिर मार्टिन साइड के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे? अगेन टेम्परिंग करेंगे। ठीक है, तो ये नोट से थोड़ा सा मार्टिन साइड बन गया। मार्टिन साइड के बाद चेंज क्या है प्रोसेस में वो बता रहा हूँ मैं आपको बस। ठीक है, देन अगेन आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको टेम्पर्ड मार्टिन साइड। ठीक है, जो एंड में यहाँ पे मिल रहा है, आप चाहे तो एरो बना लें यहाँ पे, ये एरो प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये टेम्पर्ड मार्टिन साइड है आपका। ठीक, चलिए, तो अगेन वापस से ये वाला तो आपका पहला वाला इधर की तरफ जो है वो सरफेस है, मतलब आप इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो सरफेस ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वो सेंटर की तरफ। ठीक है, चलो, तो मार टेम्परिंग का डायग्राम आपने आई थिंक बना ही लिया होगा। ठीक है, तो ये आपका लिख लें कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मार्टेनसाइट मिलेगा, और ये एज यूजुअल आपका टेम्परिंग टेम्परेचर होगा यहाँ का, जो भी आपने सेट किया होगा या जो भी आप चाहते हैं, टेम्परिंग टेम्परेचर। ठीक है, और ये जो डैश मैंने बनाया है इसका मतलब समझ में आता ही आपको कि ये क्या शो कर रहा है आपको? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा। ये क्या शो कर रहा है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो मार्टेनसाइट या मार टेम्परिंग का मतलब क्या है? तो मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग इज अ मॉडिफाइड क्वेंचिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर द स्टील to minimize distortion and cracking that may develop during the
uneven cooling of heat treated material. Are you getting this? मतलब जो हीट ट्रीटमेंट इससे पहले हमने किया था उसमें क्या कर रहे थे हम, सडनली क्वेंच कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो उसकी वजह से जो उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे थे, उन क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मार टेम्परिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो बस ये 2 पॉइंट याद रखें, इज अ मॉडिफाइड क्विंचिंग प्रोसेस, ठीक है। किसका मॉडिफाइड, टेम्परिंग का ही मॉडिफाइड वर्जन है, प्रोसेस यूज फॉर स्टील टू मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज कर रहे हैं हम, टू मिनिमाइज distortion and cracking, distortion and cracking that may develop during uneven cooling, ठीक है। क्योंकि हम उसमें अनइवन कूलिंग यदि करते हैं किसमें, टेम्परिंग में, तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अनइवन कूलिंग ऑफ द हीट ट्रीटेड मटेरियल, ठीक है, ऑफ द हीट ट्रीटेड मटेरियल, ठीक है। तो द मार टेम्परिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, और इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा आई थिंक, टू मिनिमाइज डिस्टॉर्शन एंड क्रेकिंग दैट में डेवलप ड्यूरिंग अनइवन कूलिंग ऑफ द हीट ट्रीटेड मटेरियल, ठीक है। हीट ट्रीटेड मटेरियल है, उसमें यदि अनइवन कूलिंग होगा तो उसकी वजह से क्रैक्स या जो डेवलप होते हैं, उन क्रैक्स या डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए हम कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं, मार टेम्परिंग का, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट करने की है कि ये जो आपने क्वेंचिंग सडनली किया था, वो यहाँ पर सडनली ना करके आपने क्या किया, अब यहाँ पर आप स्लो क्वेंच कर रहे हो, ठीक है। फिर अगेन आपको मार्टेनसाइट तो मिला, फिर अगेन आप उसको टेम्पर्ड कर रहे हो, देन आपको टेम्पर्ड मार्टेनसाइट मिल रहा है। मतलब टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का बेनिफिट क्या होगा कि उसमें जो क्रैक्स डेवलप हो रहे थे वो क्रैक्स डेवलप इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग, आप मार क्वेंचिंग ही बोलो, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस, नंबर 1, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम करते हैं ऑस्टेनाइजिंग। देखो यहाँ पर क्या किया आपने, क्योंकि ये वाले पार्ट में आपको पूरा क्या मिलता है, ऑस्टेनाइट मिलता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या किया आपने, ऑस्टेनाइजिंग द स्टील, ठीक है, ऑस्टेनाइजिंग द स्टील। नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं आप, उसको क्वेंच कर रहे हैं। पर क्वेंच कहाँ कर रहे हैं, क्वेंचिंग, तो यहाँ पर जब आप उसको क्वेंच करते हैं इन हॉट ऑयल, ठीक है, या फिर आर हॉट मोल्टन सॉल्ट बाथ, ठीक है, या तो मोल्टन सॉल्ट बाथ में करेंगे या हॉट ऑयल में करेंगे, ठीक है। क्विंचिंग, ये ध्यान रखिएगा, एट अ टेम्परेचर जस्ट अबोव द मार्टेनसाइट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट स्टार्ट, ये मेरा मार्टेनसाइट फिनिश है, इससे जस्ट ऊपर, ठीक है। तो मोल्टन सॉल्ट बाथ जस्ट above या slightly above, just above the martensite start temperature, ठीक है। जिस भी टेम्परेचर पर वो स्टार्ट होता है उससे बिल्कुल ऊपर रखेंगे, ठीक है। एंड होल्डिंग द स्टील इन द क्वेंचिंग मीडियम अंटिल द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे, अब यहाँ पर आ गया, और उसको कुछ टाइम के लिए इसी टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप लिखिए आपकी, होल्डिंग द स्टील, होल्डिंग द स्टील in the quenching medium, in the quenching medium until the temperature is uniform, the temperature is uniform, the temperature is uniform throughout, and stopping this isothermal treatment, stopping
दिस आइसोथर्मल ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पर यदि इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या मिलेगा अपने को, बेनाइट मिलेगा। तो बेनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले उसको हम क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉपिंग दिस आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, this transformation before the, मैं ऊपर लिखता हूं, before the austenite to benite। ठीक है, मतलब बेनाइट में ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले। ठीक है, the last is the fourth process या fourth, इसमें A B C और D step क्या है। the D step is cooling at a moderate rate to room temperature to prevent large temperature difference। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, लेकिन उसका जो रेट है वो रेट कैसा है, मॉडरेट रेट होता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या किया, कूलिंग किया। तो कूलिंग एट मॉडरेट रेट, मॉडरेट रेट टू रूम टेम्परेचर टू प्रिवेंट लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है यदि हम इस तरह से इसको करते हैं, मार्टेनसाइट मिल गया, फिर अगेन उसको हम टेम्पर्ड करेंगे, देन उसको क्विंच करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्क टेम्परिंग और मार्क क्विंचिंग। ठीक है, क्विंचिंग इसलिए बोलना सही है क्योंकि आप इसको क्या कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए आपने क्वेंच तो किया लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। ठीक है, और फिर सडनली क्वेंच भी किया और देन उसको फिर ऊपर ले जाकर फिर आप उसको क्वेंच कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आप इसको मार टेम्परिंग या मार क्वेंचिंग बोल दो, नहीं बोल सकते। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट इस केस में, मार क्वेंचिंग के केस में हम यदि बात करें तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, तो 0 पॉइंट, यदि मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो 0.95% यदि मेरा कार्बन स्टील है आफ्टर मार्टेनसाइट एंड टेम्परिंग along those obtained the conventional quenching and tempering। मतलब आपको दोनों ही यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज केस में मिलती है, मतलब दोनों की एडवांटेजेस मिलते हैं। द मेजर डिफरेंस ऑफ द टू सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मार टेम्परिंग और टेम्परिंग जो स्टील है, केवल यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट एनर्जी वैल्यू है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट एनर्जी गेन करने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, इनहांस हो जाता है इस केस में। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट मार टेम्परिंग इज अ मिसलीडिंग, तो आप इसको बोल सकते हो कि मार क्वेंचिंग। ठीक है, मतलब आपको मार क्वेंचिंग बोलना ज्यादा सही है बजाय ये बोलने के कि आप उसको मार टेम्परिंग बोले। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टेम्परिंग का ही हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज मार या सॉरी ऑस टेम्परिंग। ठीक है, ऑस टेम्परिंग में क्या चेंज है बस वो देख लेंगे हम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो पहले ऑस टेम्परिंग यूजुअली बनाना पड़ेगा, पर अब ये कि आपको मार टेम्परिंग समझ में आ गई, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एज यूजुअल क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये मेरा लॉग टाइम हो गया। ठीक है, ये मेरा A1 टेम्परेचर हो गया, और ये मेरा ट्रिपल टी डायग्राम आप बना लीजिए फटाफट। ठीक है, खुद से। ठीक है, वही जो हमने पहले किया। ठीक है, बस थोड़ा सा जो चेंज है उस चेंज को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चेंज क्या है, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो चेंज है उसको समझना है आपको। ठीक है, तो ये मेरा अगेन सरफेस हो जाएगा, ये मेरा सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम समझ ही चुके थे। अब चेंज जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर अगेन हमने दोनों को क्लब करके फिर यदि मैं नीचे आता हूं और फिर इधर जाता हूं तो ये मेरा मार टेम्परिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको, वहां पर हमने क्या बोला था, स्टॉपिंग, कि वो ऑस्टेनाइट से बेनाइट में चेंज नहीं हो जाए, जैसे ही वो चेंज होने लगे उससे पहले ही हम उसको स्टॉप करके क्वेंच कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इधर चेंज होगा। ठीक है, फिर
आप उसको उस बेनाइट में चेंज हो जाएगा, देन उसको आप क्या कर देंगे, क्वेंच कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर होता है, यहाँ उस मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा था। क्लियर है, याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आपका एज यूजुअल मार्टेनसाइट स्टार्ट है, ये आपका मार्टेनसाइट फिनिश है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ हो रहा है, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, बेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब बेनाइट मिलेगा। क्लियर है, केवल इतना सा ये जो चेंज है, इस चेंज को नोट करिएगा, समझिएगा कि भाई ये चेंज की वजह से क्या चेंज आएगा। ठीक है, अच्छा, ऑस टेम्परिंग, सबसे पहले आप लिखें कि टेम्परिंग में दूसरा टाइप का टेम्परिंग क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑस टेम्परिंग। ठीक है, चलिए, तो ऑस टेम्परिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले। ठीक है, ऑस टेम्परिंग इज एन आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट दैट प्रोड्यूसेस अ बेनाइट स्ट्रक्चर। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर यदि मैं इस टेम्परेचर पर होल्ड करूं और उसके बाद जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि आप क्या बोलते हो, सबसे पहले क्या मिलता है, परलाइट, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, देन अपर बेनाइट, देन लोअर बेनाइट। ठीक है, तो यहाँ जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, बेनाइट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो आप सीधा लिखिए कि ऑस्टेनाइटिंग इज एन, या ऑस्टेम्परिंग इज एन isothermal isothermal heat treatment that produces a benign structure in some plain carbon steel। ठीक है, ये याद रखिएगा, in some plain carbon steel। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर मिलता है आपको, बेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, ऑस टेम्परिंग में। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग फॉर इंक्रीजिंग द टफनेस एंड डक्टिलिटी ऑफ द सेम स्टील। ठीक है, मार टेम्परिंग की मैं बात करूं तो वहां पर आपको क्या मिल रहा था, केवल क्या क्या इंप्रूव हो रहा था, आपका टफनेस इंप्रूव हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका टफनेस एज वेल एज डक्टिलिटी दोनों ही क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, तो this process provides an alternative procedure to quenching and tempering। alternative procedure for किसके लिए, quenching and tempering for increasing टफनेस, तो टफनेस भी बढ़ रहा है, एंड डक्टिलिटी। ठीक है, दोनों ही चीजें इंप्रूव हो रही है। ठीक है, टफनेस एंड डक्टिलिटी of some steel। ठीक है, in ऑस टेम्परिंग प्रोसेस द स्टील इज फर्स्ट ऑस्टेनाइज्ड। तो देखो पहले हमने इसका ऑस्टेनाइजेशन किया, मतलब ये इसका एरो बना लो। ठीक है, तो ये ऑस्टेनाइजिंग किया पहले इसका हमने, फर्स्ट ऑस्टेनाइज देन क्वेंच इन मोल्टन सॉल्ट बाथ एट अ टेम्परेचर जस्ट अबव द मार्टेनसाइट स्टार्ट। ठीक है, इससे ऊपर रखा है, जस्ट अबव द मार्टेनसाइट स्टार्ट टेम्परेचर ऑफ द स्टील held isothermally allow to austenite to benite transformation to takes place। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम इस टेम्परेचर पर इसको कॉन्स्टेंटली होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट किसमें चेंज हो जाए, बेनाइट में चेंज हो जाए। ठीक है, टू टेक्स प्लेस एंड देन कूल टू रूम टेम्परेचर, और उसको फिर हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर कूल कर देते हैं। ठीक है, in air, and the final structure of os tempered eutectoid plain carbon steel is benite। हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, बेनाइट स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका कि इंप्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन स्टील। ठीक है, इसकी वजह से मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपको टफनेस और डक्टिलिटी दोनों साथ में इंप्रूव होती है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या होगा इसका कि डिक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ द क्वेंच मटेरियल, इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ ऑस टेम्परिंग ओवर द क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि द नीड फॉर स्पेशल मोल्टन सॉल्ट बाथ। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल मोल्टन सॉल्ट बाथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज लिख लो
कि इट नीड स्पेशल मोल्टन सॉल्ट बाथ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज लिखो, द फैक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैन बी यूज ओनली फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टील, ठीक है, कुछ स्टील्स के लिए ही आप हाउस टेम्परिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपको एडवांटेज समझ में आए। एडवांटेज क्या था पहला, कि इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द स्टील इंप्रूव होता है, जो कि कन्वेंशनल क्वेंचिंग में या टेम्परिंग में नहीं कर सकते। दूसरा एडवांटेज क्या था, डिक्रीज डिस्टॉर्शन, जो कि हमने मार टेम्परिंग में भी देखा था कि डिस्टॉर्शन ऑफ क्वेंच मटेरियल जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि भाई क्या होता है टेम्परिंग, और टेम्परिंग में मार टेम्परिंग क्या होता है और ऑस टेम्परिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ उसमें समझ में नहीं आया हो तो बताइए। बोले बेटा, कोई है भी कि नहीं मीटिंग में? सर है क्या? अच्छा अच्छा, चलो बताओ, किसी को कोई डाउट है? कोई तो बोलो कि मेरे को डाउट है सर। किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आता है? सर अभी तो कैसे एक बार चलेगा? देखेंगे फिर बताएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यदि फिर भी कुछ लगता है कि अपने को समझना है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आई थिंक टेम्परिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे सारी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो हार्डनिंग प्रोसेसेस पूरी कंप्लीट कर देंगे, देन हमको एक दो टॉपिक और बचेंगे, तो हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज 20 हो गया, अच्छा कल का ही दिन, कल तो लेक्चर है ही नहीं मेरा, तो अब नेक्स्ट मंडे पे ही बात जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है, कि भाई हार्डनिंग क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग की जो भी प्रोसेसेस है, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, ठीक है, और साइनाइडिंग, जो भी हमारी प्रोसेसेस है, इन सारी प्रोसेसेस